बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी कफ़ील ख़ान जी। तो हम हियर बहुत ज़्यादा मैसेजेस किए गए थे, बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे जी कि नंबर 11 लेसन जो है वो कब अपलोड किया जाएगा। तो आप लोगों को बता दूं जी कि पार्ट 1 भी होगा, इसका पार्ट 2 भी होगा और इसका पार्ट 3 भी होगा। लेसन नंबर 11 थोड़ा सा अपलोड करने में टाइम इस वजह से लगा कि लेसन लंबा होता है और मुझे ख़ुद भी तैयार करना होता है और उसके बाद जो है वो आप लोगों को तैयारी करवानी पड़ती है। बहुत ज़्यादा मैसेजेस स्टूडेंट्स के आ रहे थे कि उनकी थ्योरी हुई है और वो पास हुए हैं। दैट्स ब्रिलियंट यार, बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। और ख़ास तौर पे वो लोग जो पहले सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे, वो लोग जो है वो मेरे लेसन अटेंड करने के बाद, मेरा लाइव सेशन अटेंड करने के बाद जो है उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। एक बात ये, दूसरी बात ये जी कि एक जो है वो बात बोली जाती है कमेंट्स में भी और कहा जाता है जी कि आपके जो है वो एक लेसन में जो है वो क्वेश्चन बार बार वही रिपीट होते हैं पार्ट 1 2 में ना। तो मेरे सिर्फ एक या दो लेसन में ऐसे जो है वो हुआ था, लेकिन नेक्स्ट अभी जो लेसन अपलोड कर रहा हूँ उनमें ऐसा नहीं होगा। जहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ पार्ट 2 वहाँ से ही शुरू करता हूँ। और उसमें एक और बात भी आपको बताता चलूँ कि सिमिलर क्वेश्चन भी होते हैं। आप ये ना समझें कि जो है वो एक क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन आता होगा डिफरेंट वे में, वो आपसे पूछते होंगे। क्वेश्चन एक ही होता है। मैं आपको बता दूं कि सम टाइम एक क्वेश्चन को वो 5 दफ़ा भी पूछते हैं, लेकिन डिफरेंट वे में पूछते हैं। तो आपने ये कंफ्यूज नहीं होना या ये परेशानी होना जी कि एक ही क्वेश्चन बार बार क्यों आ रहा है। तो एक जो है वो किसी भी लेसन में जो है वो एक क्वेश्चन वो आपसे 5 दफ़ा भी पूछ सकते हैं, लेकिन सिर्फ पूछने का तरीक़ाकार जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है जी। आज का लेसन आपको बता दूं बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। सारे लेसन में से मुझे ये लगता है कि ये वाला लेसन बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैंने जितने भी प्रीवियस जो है वो लेसन करवाए हैं सारे ही इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन ये लेसन बहुत ज़्यादा लंबा, लेंथी भी है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो नए आने वाले दोस्तों को वेलकम जी। देर किए बगैर चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे और शुरू करते हैं। देखते हैं जी आज का लेसन क्या है। जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन लाजमी प्रेस किया करें ताकि जो है वो इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपको मौसूल हो सकें। और अपना फ़ीडबैक कमेंट में लाजमी दिया करें, और जो लोग अपना फ़ीडबैक देते हैं उनके लिए थैंक यू सो मच। देर किए बगैर चलते हैं जी लेसन की तरफ और देखते हैं जी। तो दोस्तों ये हम आ गए हैं जी। टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक 1 2 हम 10 टॉपिक कर चुके हैं जी। देखते हैं आज का हमारा ये है जी दोस्तों नंबर 11, रोड एंड ट्रैफिक साइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको बता दूं कि इसके टोटल क्वेश्चन 133 हैं, 133। ठीक है जी। तो ये पार्ट 1 भी होगा, इसका पार्ट 2 भी होगा और पार्ट 3 भी होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक ही पार्ट 1 या पार्ट 2 में कवर अप नहीं होता, वीडियो बहुत लंबी चली जाती है और अपलोडिंग में परेशानी आती है। तो देर किए बगैर शुरू करते हैं जी। आ गए हैं जी, शुरू करते हैं रीट्रायल को जी। समझना है दोस्तों, बहुत ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चलें जी। व्हाट डज दिस साइन मीन जी? लेवल क्रॉसिंग विद गेट बैरियर, यही हमारा जवाब है। बाकी भी आप लोग देख सकते हैं, लेकिन ये जो है ना आपकी तैयारी इतनी हो कि आपको पता हो कि ये पिक्चर देखते हुए ही आपको पता चल जाए जी कि ये लेवल क्रॉसिंग है विद गेट और बैरियर। ठीक है, जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट चलते हैं। आज सारे साइन बोर्ड्स होंगे, सब कुछ होगा, तो लिहाजा फोकस करना है जी। व्हाट डज दिस साइन मीन? अनइवन रोड, ब्रिज ओवर द रोड, रोड हेड्स एंड वाटर क्रॉस द रोड। सिर्फ ये निशान आपको नज़र आएगा ट्रायंगल, दैट्स मीन वाटर क्रॉस द रोड। ठीक है जी, जवाब दुरुस्त है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है जी, व्हाट डज दिस साइन मीन? इस साइन का क्या मतलब है जी? लोअर ब्रिज, टनल, इंसिडेंट अमाउंट, ट्रैफिक डेंजर जी। तो बिल्कुल हम आप देख सकते हैं जी कि ये हमें टनल नज़र आ रहा है, टनल है जी आगे। जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करते हैं, लेसन लंबा है, इसको कवर अप करते हैं। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई ट्रैफिक साइन दैट गिव ऑर्डर्स जी? दे आर rectangle with yellow border, they are triangle with blue border, they are square with brown border, they are circular with red border जी। तो आपको जो जी, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई ट्रैफिक साइन दैट गिव ऑर्डर्स, जो आपको ऑर्डर्स देते हैं जी।
ठीक है, तो वो कैसे होंगे, येलो बार, ब्लू बार, ब्राउन बार या रेड बार। रेड बार देखते हैं जी, जो आप दुरुस्त है। रेड बार मतलब रेड के अंदर जो चीज़ होगी वो आपको ऑर्डर दे रही होगी, ठीक है, ये याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए व्हेन यू आर अप्रोचिंग ट्रैफिक लाइट्स दैट हैव रेड अम्बर शोइंग टुगेदर जी। रेड और अम्बर इकट्ठी जो है वो शो हो रही हैं जी, तो क्या करना चाहिए। पास द लाइट्स, टेक केयर बिकॉज दे आर फॉल्ट विद लाइट्स, वेट फॉर द ग्रीन लाइट, स्टॉप बिकॉज द लाइट्स आर चेंजिंग टू रेड, वेट फॉर ग्रीन लाइट जी, हम ग्रीन लाइट के लिए सब्र करेंगे, इंतज़ार करेंगे। जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है जी, व्हाट डज दिस, वाई डज दिस जंक्शन हैव स्टॉप साइन एंड स्टॉप लाइन ऑन द रोड जी। स्टॉप इधर भी लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है, लाइन भी लगी हुई है, क्या मतलब है। स्पीड ऑन द मेजर रोड इज़ डिस्ट्रिक्टेड, इट्स ए बिजी जंक्शन, विजिबिलिटी अलोंग द मेजर रोड इज़ रिस्ट्रिक्टेड, द जंक्शन इज़, सो जी विजिबिलिटी अलोंग द मेजर रोड इज़ रिस्ट्रिक्टेड, ये जो बड़ी रोड है जी इसकी जो है वो रिस्ट्रिक्शन है, हमें नज़र नहीं आ रहा, व्यू ब्लॉक हुआ है, तो जवाब दुरुस्त है जी। नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल है जी, विच साइन मीन्स दैट द नेशनल स्पीड लिमिट अप्लाई। बहुत इजी है, प्रैक्टिकल में भी काम आता है, थ्योरी में भी। तो प्रैक्टिकल में तभी काम आएगा जब आप ड्राइविंग करेंगे और ये आपको साइन नज़र आएगा तो गाड़ी की स्पीड फ़ौरन अप कर लेनी है, ठीक है, जो स्पीड लिमिट होगी उसके मुताबिक चलना होगा, ठीक है जी। जवाब दुरुस्त है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है जी, व्हेन मे यू क्रॉस ए डबल सॉलिड वाइट लाइन इन द मिडल ऑफ द रोड। ये वाली जी आप कब जो है वो क्रॉस कर सकते हैं। टू पास ट्रैफिक दैट क्विंग बैक एट जंक्शन जी, टू पास कार साइकिलिंग टू टर्न लेफ्ट एट, टू पास ए रोड मेंटेनेंस व्हीकल ट्रैवलिंग है। हम जी ये तभी क्रॉस कर सकते हैं इसको जब एक मेंटेनेंस वाली गाड़ी चल रही है, रोड पे वर्क हो रहा है जी, ठीक है, तो वो उसकी स्पीड 10 माइल पर आवर और लेस है, तो हम उसको जो है वो क्रॉस कर सकते हैं। जवाब दुरुस्त है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जी, अगला सवाल है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस ट्रैफिक साइन जी। इस ट्रैफिक साइन का क्या मतलब है। इधर से ये साइन एक साइड से बड़ा है, इधर से रेड भी है और छोटा भी है। एंड ऑफ टू वे रोड, गिव प्रायोरिटी टू व्हीकल्स ऑन कमिंग टूवर्ड्स यू, यू हैव प्रायोरिटी ओवर व्हीकल कमिंग टूवर्ड्स यू। यू हैव प्रायोरिटी जी, हमें प्रायोरिटी है कि अगर एक जगह तंग आ जाती है, रास्ता तंग आ जाता है और ये साइन बोर्ड लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि हमारी तरफ साइन ये बड़ा है, ये समझना है, प्रैक्टिकल में भी काम आएगा। ये साइन बड़ा है तो हम निकल जाएंगे। यू हैव प्रायोरिटी ओवर व्हीकल कमिंग टूवर्ड्स यू, जो आगे से गाड़ी आ रही है हमें उस पर प्रायोरिटी है, हम जाएंगे पहले, वो रुकेगा। और यही साइन अगर इधर होगा और रेड इधर होगा तो हम रुक जाएंगे, वो अगला गुजरेगा, ठीक है जी। जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, व्हाट डज ए साइन विद ए ब्राउन बैकग्राउंड शो जी। इसका सारा बैकग्राउंड जो है वो ब्राउन है जी, ये वाइट लाइन है, इसका क्या मतलब है। टूरिस्ट डायरेक्शन है जी, हमेशा याद रखें जी, ब्राउन नज़र आए तो हमें टूरिस्ट डायरेक्शन है जी, ठीक है, ये बाकी छोड़ देना है, ब्राउन इज़ टूरिस्ट डायरेक्शन। नेक्स्ट, व्हाट डज दिस साइन मीन जी। इस तरह जा रही है और इधर से आगे रेड है, तो इसका मतलब है, मैं आपको यहाँ से ही बता देता हूँ कि ये रोड तो आगे जा रही है, लेकिन इधर जो लेफ़्ट जा रही है ये आगे से रोड बंद है, ख़त्म है रोड। टर्न लेफ़्ट फॉर पार्किंग एरिया, नो थ्रू रोड ऑन द लेफ़्ट, नो एंट्री, टर्न लेफ़्ट फॉर, नो थ्रू रोड ऑन द लेफ़्ट जी, हमारे लेफ़्ट पे कोई रोड नहीं है, आगे बंद है, रेड हुआ है। जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है जी, व्हाट डज दिस साइन मीन जी। एंड लिखा हुआ है, एंड ऑफ मोटरवे, एंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन है, लैंड एंड जी, फ्री रिकवरी एंड जी। तो एंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन, कोई भी पाबंदी लगी हुई थी जी, कोई भी जो है वो रिस्ट्रिक्शन थी रूट के ऊपर, तो अब वो ख़त्म हो गई है, ठीक है जी। एंड नेक्स्ट जी, अगला सवाल है जी, हाउ शुड यू गिव एन आर्म सिग्नल टू टर्न लेफ़्ट। आपने टर्न लेफ़्ट जाना है जी, तो कैसे सिग्नल देना होगा या देना चाहिए। लेफ़्ट जाने के लिए इस तरह देंगे, ही बाजू इस तरह रखेंगे, बाजू की कंडीशन ये होगी या ये होगी, तो बाजू की कंडीशन इस तरह होनी चाहिए जी, ये राउंड सर्कल आप देख लें, ठीक है, हम जो है वो लेफ़्ट जा रहे हैं, चेक कर लेते हैं। जवाब दुरुस्त है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What does this sign mean? Change to the left hand lane, leave the next exit, contraflow system, one way street. जब इस तरह का नज़र आए तो इसका मतलब है contraflow system है जी, ठीक है। जवाब दुरुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं जी, टाइम बहुत जो है वो ज़्यादा हो जाता है। विच साइन मीन्स यू हैव प्रायोरिटी ओवर ऑनकमिंग व्हीकल। ये अभी सवाल किया है जी, देखें फिर उन्होंने पूछ लिया है लेकिन डिफरेंट वे में पूछा है, तो परेशान नहीं होना। एक सवाल वो आपसे 10 दफ़ा भी पूछ सकते हैं लेकिन पूछने का तरीकाकार थोड़ा डिफरेंट होता है। विच साइन मीन्स यू हैव प्रायोरिटी ओवर कमिंग व्हीकल। जी ये हमारी है जी प्रायोरिटी, हमारी तरफ राइट है, वो सॉरी बड़ा है, ठीक है, तो इसका मतलब है हम जा सकते हैं। ये देखें जी, ये रेड है, तो अब ये देख लें, ये जो है ये बड़ा साइन है, तो आगे से जो बंदा आ रहा है उसकी प्रायोरिटी है हमारा रेड है, तो लेकिन वो पूछ रहा है जी कि यू हैव प्रायोरिटी, तो हमारी प्रायोरिटी ये है कि हम ये जा रहे हैं, तो हमारा साइन बड़ा है उसका छोटा है, तो जवाब दुरुस्त है। ठीक है, समझ नहीं आती तो आप मुझसे दोबारा से पूछ सकते हैं, लाइव सेशन ज्वाइन कर लें, आपको काफ़ी इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, हाउ विल ए पुलिस ऑफिसर इन पेट्रोल व्हीकल सिग्नल फॉर यू टू स्टॉप। ए पुलिस ऑफिसर है जी, पेट्रोलिंग पे हैं वो, उनके पास भी गाड़ी है, आपको कैसे इशारा करेंगे रुकने का जी, कि आप रुक जाएं, कैसे समझेंगे कि पुलिस वाले आपको इशारा कर रहे हैं रुकने का। फ्लैश दी हेडलाइट्स, इंडिकेट लेफ्ट एंड पॉइंट टू द लेफ्ट, ओवरटेक एंड गिव ए स्लोइंग डाउन हॉर्न सिग्नल, वो आपको ओवरटेक करेंगे और सिग्नल देंगे रुकने का। यूज़ द सायरन, वो सायरन बजाएंगे, ओवरटेक करेंगे। पुल अलोंग साइड यू, तो जी वो ये करेंगे जब भी पुलिस ने आपको रोकना होगा, ये बात याद रखनी है, बेशक आप ड्राइवर बन भी गए हैं। तो फ्लैश दी हेडलाइट्स, वो आपको हेडलाइटें देंगे। इंडिकेटर लेफ़्ट, वो आपको लेफ़्ट का पीछे से इंडिकेटर भी देंगे। एंड पॉइंट टू द लेफ़्ट, ताकि वो आपको कह रहे हैं जी कि लेफ़्ट पे रुक जाओ, साइड पे हो जाओ, तो आपने रुक जाना है। ठीक है जी, जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, अगला सवाल है, व्हाट डज दिस साइन मीन जी। क्वाई साइड और रिवर बैंक, स्टीप हिल डाउन वर्ड्स, अनइवन रोड, सर्विस रोड। ये जी गाड़ी नीचे जा रही है इस तरह, ये क्या मतलब है इसका, व्हाट डज दिस साइन मीन। रिवर बैंक जी, क्वाई साइड, ठीक है, जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, पिक्चर गौर से देखनी है और फिर चले, व्हाट डज दिस साइन मीन जी, बहुत इजी है, ठीक है, समझें, पहले पिक्चर को गौर से देखें, ये नहीं बस सवाल पढ़ के नीचे भागना है, पिक्चर देखेंगे पिक्चर क्या कह रही है। न्यू स्पीड लिमिट 20, नो व्हीकल ओवर 30 टन्स, मिनिमम स्पीड लिमिट 30, एंड ऑफ। ये जी नीचे क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब है एंड ऑफ 20 माइल पर आवर जोन ख़त्म हो गया, अब हम 30 तक जा सकते हैं। ठीक है जी, दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, व्हाट डज़ दिस साइन मीन। साइड विंड है जी, इस तरह का निशान नज़र आएगा ये, तो इसका मतलब है साइड विंड चल रही है। ठीक है जी, सवाल ये पिक्चर्स है नशीन कर लें, इसका मतलब एक ही है साइड विंड जी, हमारा ये हम हमारे मुतलका ये जवाब नहीं है, साइड विंड ही है, जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, अगला सवाल है जी, व्हाट डज़ द वाइट लाइन अलोंग द साइड ऑफ द रोड इंडिकेट। ये जी वाइट लाइन साइड पे है जी, क्या इंडिकेट कर रही है, क्या इशारा दे रही है ये लाइन। The edge of the carriageway, the approach to the hazard, no parking, nowhere. The edge of the carriageway जी, ये हम carriageway पे हैं, ये आपने देख लेना है। ठीक है जी, जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है जी, व्हाट डज़ दिस साइन मीन जी। ट्राम बनी हुई है इसके अंदर, नो ट्राम्स एड, ऑन कमिंग ट्राम्स, ट्राम्स क्रॉसिंग एड, ट्राम्स ओनली जी। अब देख लें, 3 ट्राम्स के ऑप्शन आ रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना आप लोगों ने। नो ट्राम्स एड जी, ट्राम्स क्रॉसिंग, तो हम ये करेंगे जी कि ये हमें जो है वो बता रहा है, ख़तरा है ना, ठीक है, ट्राम क्रॉसिंग एड जी, ठीक है, कि आगे ट्राम गुजरी है, चेक कर लेते हैं, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, नेक्स्ट, अगला सवाल है जी, वेयर वुड यू सी दीज रोड मार्किंग जी। आपको रोड मार्किंग कहाँ पे नज़र आती हैं जी, हम्प्स के ऊपर। ठीक है जी, ऑन रोड हम्प्स, जो हम अपनी लैंग्वेज में जो है वो पाकिस्तान इंडिया वाले जो कहते हैं जी जंप है, ठीक है, तो हम्प्स है, हम्प्स के ऊपर इस तरह के आपको निशान नज़र आएंगे, मतलब जंप के ऊपर इस तरह के आपको निशान नज़र आएंगे। ठीक है जी, जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, व्हाट डज़ दिस साइन मीन। बहुत ईजी है जी, नो थ्रू रोड, टेलीफोन बॉक्स, टॉयलेट, नो थ्रू रोड जी, आगे कोई रोड नहीं है, रेड है, बंद है रोड। ठीक है जी, जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलें जी, ये क्या है, व्हाट डज़ दिस साइन मीन? नो ओवरटेकिंग, नो मोटर व्हीकल, क्लियर वे, नो स्टॉपिंग कार एंड मोटरसाइकिल ओनली जी। तो जी इसका मतलब ये है कि नो मोटर व्हीकल। रेड के अंदर हमेशा आपको बता दिया जो भी चीज़ आएगी वो अलाउ नहीं होगी। ये अपने माइंड में बिठा लो सारी ज़िंदगी के लिए, गाड़ी अगर चलानी है। रेड के अंदर जो भी चीज़ आ जाएगी वो अलाउ नहीं है, बस बात ख़त्म। नो मोटर व्हीकल जी, ठीक है, ये दोनों मोटर व्हीकल है ना, मोटरसाइकिल और गाड़ी। जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, व्हाट डज़ दिस साइन मीन जी? ये इस तरह का निशान है, इसका मतलब ये है जी कि आगे ख़तरा है, डेंजर है। इस तरह का है, नीचे इस तरह बना हुआ है तो ख़तरा है आगे, ठीक है जी। जवाब दुरुस्त है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यू आर एट ए जंक्शन कंट्रोल बाय ट्रैफिक लाइट, आप एक जंक्शन पे हैं जो ट्रैफिक लाइट कंट्रोल कर रही है। व्हेन शुड यू वेट ए ग्रीन लाइट, आपको कब इंतज़ार करना चाहिए जी ग्रीन लाइट का? व्हेन पेडिस्ट्रियन आर वेटिंग टू क्रॉस, व्हेन योर एग्जिट फ्रॉम द जंक्शन इज़ ब्लॉक्ड, व्हेन यू थिंक द लाइट मे बी अबाउट टू चेंज, व्हेन यू इंटेंड टू टर्न। ग्रीन लाइट खुली भी हुई है लेकिन आपका आगे जो है जी जंक्शन ब्लॉक है। व्हेन योर एग्जिट फ्रॉम द जंक्शन इज़ ब्लॉक्ड देन वी हैव टू वेट, ठीक है जी। जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट सवाल, व्हाट डज़ दिस साइन मीन? बहुत ईजी है, ये मोटरवे का साइन है दोस्तों। ऊपर रेड है तो ख़त्म हो गया मोटरवे, देख लेते हैं जी, एंड ऑफ मोटरवे। जवाब दुरुस्त है। चलें जी, व्हाट डज़ दिस साइन मीन जी? पहले भी आया था, 20 जोन है, प्लेस नेम है जी। मैक्सिमम स्पीड लिमिट विद ट्रैफिक कमिंग्स, मिनिमम स्पीड लिमिट विद ट्रैफिक कमिंग, 20 कार्स पार्किंग जोन, ओनली 20 कार्स अलाउड एट एनी वन टाइम जी। तो जी मैक्सिमम स्पीड लिमिट रेड के अंदर देख रहे हैं ना, मैक्सिमम है, ठीक है। ट्रैफिक कमिंग जी, बिल्कुल ठीक है। रेड के अंदर जो होगा वो मैक्सिमम होगा और ब्लू के अंदर जो है वो मिनिमम होगा, ज़हन नशीन कर लें। नेक्स्ट, व्हाट डज़ दिस साइन मीन जी? टू वे ट्रैफिक क्रॉस ए वन वे रोड, ट्रैफिक अप्रोचिंग यू एज प्रायोरिटी, टू वे ट्रैफिक स्ट्रेट एड, मोटर वे कंट्रा फ्लो सिस्टम है जी। तो जी टू वे ट्रैफिक स्ट्रेट एड देख लेते हैं जी, और टू वे ट्रैफिक क्रॉस वन वे रोड जी। तो बिल्कुल जी, वन वे रोड पे ट्रैफिक ऐसे भी क्रॉस करती है, और टू वे ट्रैफिक स्ट्रेट एड जी। तो हम कर लेते हैं टू वे ट्रैफिक स्ट्रेट एड, ठीक है जी। तो जवाब दुरुस्त है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल है जी, व्हाट डज़ दिस आर्म सिग्नल मीन जी? ये आर्म सिग्नल अभी हमने पढ़ा है, फिर उसने दे दिया है, ठीक है जी। द ड्राइवर इज स्लोइंग डाउन, द ड्राइवर इंटेंड टू टर्न राइट, द ड्राइवर विश टू ओवरटेक, द ड्राइवर इंटेंड टू टर्न लेफ़्ट जी। ड्राइवर जो है वो लेफ़्ट जाना चाह रहा है, ठीक है जी। इशारा अगर उसने दे दिया है तो जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल जी, अगला सवाल है जी, व्हाट डज़ द ट्रैफिक साइन मीन जी? 50 बना हुआ है, 34 माइल है जी। कंपलसरी मैक्सिमम स्पीड लिमिट, एडवाइजरी जी, कंपलसरी मिनिमम स्पीड लिमिट, एडवाइज सेपरेशन डिस्टेंस जी। अब आपने देखना, सबसे पहली बात ये है कि ये राउंड देखना है कि ये रेड है या ब्लू है। तो जैसे ही रेड होगा तो हमारे माइंड में आएगा मैक्सिमम। अब देख लेते हैं कंपलसरी या एडवाइजरी है। तो जी ये कंपलसरी है, लाजमी होता है, ठीक है जी। तो चेक कर लेते हैं, कंपलसरी मैक्सिमम स्पीड लिमिट जी 50 है, ठीक है। जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है जी, व्हाट डज़ दिस साइन मीन? अभी ये सवाल पूछा गया था जी पहले, लेकिन उन्होंने फिर पूछ लिया, लेकिन डिफरेंट वे में। टूरिस्ट अट्रैक्शन जी, ठीक है, पहले भी बताया, ब्राउन होगा उसके अंदर वाइट होगा तो दैट्स मीन टूरिस्ट अट्रैक्शन है जी। जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है जी, विच ऑफ दीज साइन वार्न्स यू ऑफ जेब्रा क्रॉसिंग जी? जेब्रा क्रॉसिंग ये है जी, ठीक है। इसी से रेलिवेंट एक और क्वेश्चन आएगा, वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा, इसी लेसन में आएगा, सॉरी। विच ऑफ दीज साइन वार्न्स यू ऑफ जेब्रा क्रॉसिंग जी? ये जेब्रा क्रॉसिंग है, ठीक है जी। लाइनें बनी हैं, बंदा चल रहा है। जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज़ दिस साइन मीन जी? इस साइन का क्या मतलब है? व्हीकल में नॉट पार्क ऑन द वर्ज ऑफ फुटवे, व्हीकल में पार्क ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रोड, व्हीकल में
पार्क फुली ऑन द वर्ज ऑफ द फुटवे जी। आपको पता है, आपको बताया हुआ है कि जो जब भी ब्लू साइन होगा, ब्लू के अंदर जो होता है वो अलाउ होता है, ठीक है, आप उसको कर सकते हो, लेकिन रेड के अंदर नॉट अलाउड। तो ब्लू के अंदर है, इसका मतलब व्हीकल में फुली पार्क जी हम कर सकते हैं फुटवे के ऊपर जी, फुटपाथ है वर्ज है उसके ऊपर हम जो है वो फुली पार्क कर सकते हैं गाड़ी। जो आप बिल्कुल दुरुस्त है। अगला सवाल जी, व्हाट्स द रीज़न फॉर द हैश्ड एरिया अलॉन्ग द सेंटर ऑफ दिस रोड जी। ये एरिया जो है जी वो क्यों बनाया जाता है सेंटर ऑफ द रोड? इट्स सेपरेट ट्रैफिक फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, इट्स marks an area to be used by overtaking motorcyclists, its temporary marking to warn of the road works is separate of the। सो जी ये एरिया इस वजह से बनाया जाता है कि इट्स सेपरेट ट्रैफिक फ्लोइंग जी, के आगे से जो ट्रैफिक आ रही है वो सेपरेट हो जाए, बिल्कुल करीब से ना गुजर के जाए। इट्स सेपरेट ट्रैफिक फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन जी, जो आप देख लेते हैं, जो आप बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, चलें जी, व्हाट डज़ दिस ट्रैफिक साइन मीन जी। अब अभी ये हमने थोड़ी देर पहले किया था लेकिन डिफरेंट वे में किया था। अब इसका क्या मतलब है जी? नो ओवरटेकिंग अलाउड, गिव प्रायोरिटी टू ऑन कमिंग ट्रैफिक, टू वे ट्रैफिक, वन वे ट्रैफिक जी। तो हमारा है जी गिव वे प्रायोरिटी टू ऑन कमिंग ट्रैफिक। ये देख लें जी, ये आगे से ट्रैफिक आ रही है, उसका साइन बड़ा है, साइन को लाजमी देखना है। साइन बड़ा है तो इसका मतलब है पहले उसकी प्रायोरिटी है, और यही साइन अगर इधर हो जाएगा तो हमारी प्रायोरिटी होगी, ठीक है जी। ये ज़हन नशीन कर लेना है, ठीक है। हम जो है वो अगर ये जा रहे हैं तो अगला बंदा इधर से आ रहा है तो उसकी प्रायोरिटी हम रुक जाएंगे। ये नहीं है कि आप भी जाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा और फिर जो है वो सारा मवाद जो है वो सारा रोला आपके लिए होगा, क्योंकि आपने साइन बोर्ड को फॉलो नहीं किया। तो हमेशा साइन बोर्ड्स को देखना है जी। गिव प्रायोरिटी टू ऑन कमिंग ट्रैफिक, अगली आने वाली ट्रैफिक को हमने प्रायोरिटी देनी है जी, जो आप दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, हर जगह आपको नज़र आता है। व्हाट डज़ दिस साइन मीन? नो पार्किंग, नो रोड मार्किंग, नो थ्रू रोड, नो एंट्री। जहाँ पे अक्सर आपने रोड्स पे देखा होगा इस तरह के साइन लगे होते हैं, वहाँ पे नहीं जाना दोस्तों, वहाँ पे आपकी एंट्री नहीं है। अक्सर ऐसी रोडें होती हैं जहाँ से आगे से गाड़ियाँ आ रही होती हैं, लेकिन आप उस रोड पे जा नहीं सकते, वो सिर्फ आने वालों के लिए होती हैं, ठीक है। तो इस रोड पे नो एंट्री, कभी भी नहीं जाना जहाँ पे ये साइन आपको नज़र आ जाए, जो आप दुरुस्त है। अगला सवाल जी, वट शुड यू डू वैन यू सी दिस साइन एट क्रॉस रोड जी। क्रॉस रोड पे आपको ये साइन नज़र आता है, क्या करेंगे? मेंटेन दी स्पीड, कैरी ऑन विद ग्रेट केयर, फाइंड अनदर रूट, टेलीफोन द पुलिस। लाइटें ख़राब हुई हैं जी, ठीक है, तो क्या होगा? कैरी ऑन विद ग्रेट केयर, ग्रेट बड़े ध्यान से जाना है जी, ठीक है, तो जारी रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, अगला सवाल है, वेयर वुड यू फाइंड दीज रोड मार्किंग। ये रोड मार्किंग आपको कहाँ पे नज़र आ जाएंगी? एट रेलवे क्रॉसिंग, एट ए मिनी राउंड अबाउट, ऑन ए मोटर वे, ऑन ए पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग जी। तो हमें ये मिनी राउंड अबाउट में नज़र आता है जी, ये जो साइन बोर्ड है ये मिनी राउंड अबाउट का है, ठीक है, जो आप दुरुस्त। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन कर लें दोस्तों, 40 आज, 40 कल, और फिर 40 जो है, लेकिन 40 एक में आएंगे नहीं, तो थोड़े ज़्यादा कर लेते हैं, 50 कर लेता हूँ, कोशिश करता हूँ। व्हाट डज़ दिस साइन मीन जी। इस साइन का क्या मतलब है? रूट फॉर ट्राम ओनली, रूट फॉर बसेज ओनली, पार्किंग फॉर बसेज, पार्किंग फॉर ट्राम ओनली जी, ठीक है जी। तो ये है रूट फॉर ट्राम ओनली, चेक कर लेते हैं। हमेशा आपको बताया ब्लू के अंदर चीज़ को इजाज़त है, अलाउ है, ठीक है, रूट फॉर ट्राम ओनली, जो आप बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, व्हाट डज़ दिस साइन मीन जी। ये साइन लगा हुआ है, गिव वे ऑन कमिंग व्हीकल, अप्रोचिंग ट्रैफिक, पास यू ऑन बोथ साइड, turn off the next available junction, pass either side to go to the same destination जी। ये साइन का मतलब ये है जी कि आप इधर से भी गुज़र सकते हैं, इधर से भी गुज़र सकते हैं, अपनी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए दोनों रास्ते इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, तो पास आइदर साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, अगला सवाल है, यू आर ऑन ए मोटर वे, लॉरी है स्टॉप्ड इन दी राइट हैंड लाइन जी। आप मोटर वे पे हैं, लॉरी स्टॉप हुई है राइट हैंड लाइन पे। व्हाट शुड यू डू व्हेन यू सी दी साइन बोर्ड ऑन दी लॉरी। ये साइन बोर्ड आपको लॉरी पे नज़र आता है, आपने क्या करना है? मूव इन टू द राइट हैंड लाइन, स्टॉप बिहाइंड, पास द लॉरी, लेफ्ट। ये निशान ही आप देख लेंगे, आपको समझ लग जाएगी ये लेफ़्ट कह रहा है जी। पास द लॉरी ऑन द लेफ़्ट, निशान लेफ़्ट की तरफ जा रहा है तो हम लॉरी को लेफ़्ट से पास कर लेंगे, जो आप दुरुस्त है। अगला सवाल जी,
व्हाट डज़ इट मीन इफ़ यू सी द सिग्नल ऑन द मोटरवे, ये सिग्नल आपको मोटरवे पे नज़र आता है, इसका क्या मतलब है? लीव द मोटरवे एट द नेक्स्ट एग्जिट, जी हम अगले एग्जिट पे उतर जाएंगे, हमें ये इशारा दे रहा है। ऑल व्हीकल यूज़ द आर्ट शोल्डर शार्प बैंड टू द लेफ्ट एट स्टॉप, नहीं जी, हमारा जो दुरुस्त जवाब है कि हम मोटरवे को नेक्स्ट एग्जिट पे छोड़ देंगे, ये देख लें इशारा कर रहा है, जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है जी, व्हाट डज़ दिस सिग्नल मीन, जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्या मतलब है जी? कार मस्ट स्टॉप, ट्राम मस्ट स्टॉप, बोथ ट्राम्स एंड कार मस्ट स्टॉप, बोथ ट्राम्स एंड कार कैन कंटिन्यू, जी बहुत इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग भी है जी कि ट्राम मस्ट स्टॉप, जी ट्राम को देख लेते हैं जी, क्या कहते हैं ट्राम के लिए है जी, ठीक है, ट्राम को लाजमी रुकना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ प्रायोरिटी व्हेन ट्रैफिक लाइट्स आर आउट ऑफ ऑर्डर, किसको प्रायोरिटी है जी अगर लाइटें ख़राब हुई हुई हैं, ठीक है। ट्रैफिक गोइंग स्ट्रेट, जो सीधी जा रही है उसको प्रायोरिटी है। ट्रैफिक टर्निंग राइट, जो राइट जा रही है नो बॉडी, किसी को भी नहीं है। ट्रैफिक टर्निंग लेफ़्ट, जब लाइटें ख़राब हैं जी तो किसी को भी कोई प्रायोरिटी नहीं है, सारे रुकेंगे, तो जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज़ दिस मोटरवे साइन मीन, जी टेम्परेरी मिनिमम स्पीड 50 माइल पर आवर, नो सर्विस 50 माइल आवर, ऑब्स्ट्रक्शन 50 मीटर, टेम्परेरी मैक्सिमम स्पीड 50 माइल पर आवर, जी तो हमारी जो है जी टेम्परेरी मिनिमम स्पीड है या मैक्सिमम स्पीड है जी, अब आपने ये देखना है जी, टेम्परेरी मिनिमम स्पीड जो है वो 50 माइल पर आवर करके देखते हैं जी, ये हमारा गलत हो गया, सॉरी, इसको मैक्सिमम करना था गाइस, कोई बात नहीं जी, हमारा एक क्वेश्चन इसमें गलत हुआ है, मेरा ध्यान फ़ोन की तरफ चला गया, यही प्रॉब्लम होती है जब बीच में कालें आना शुरू होती हैं, तो मैक्सिमम है जी, इसको मैक्सिमम करना था, कोई बात नहीं, ये याद रख लेना, जब इस तरह का साइन होगा तो मैक्सिमम होगा, ठीक है जी, इसको हम एंड पे दोबारा देख लेंगे, सॉरी फॉर डिस्ट्रक्शन यार, कॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, व्हाट डज़ दिस साइन मीन, जी हम्प ब्रिज है, हम्प इन दी रोड, जी तो ये आप लोगों को पता है जी, हम्प इन दी रोड है, ठीक है, बहुत ईजी है, जो आप दुरुस्त है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है जी, ये पुलिस कार इज़ फॉलोइंग यू, पुलिस की कार आपको फॉलो कर रही है, व्हाट शुड यू डू इफ़ द पुलिस ऑफिसर फ्लैश द हेड लाइट्स एंड पॉइंट टू द लेफ्ट, जी टर्न लेफ्ट एट द नेक्स्ट जंक्शन, पुल अप ऑन द लेफ्ट, स्टॉप इमीडिएटली, मूव ओवर टू द लेफ्ट, सो जी पुल अप ऑन द लेफ्ट, हम पुल अप करेंगे, लेफ्ट वाली साइड पे रुकना है, ठीक है जी, जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, अगला सवाल है जी, वेयर वुड यू सी कंट्रा फ्लो बस लाइन, जी ड्यूल कैरेज वे, on a roundabout, on a urban motorway, वन वे स्ट्रीट, जी कंट्रा फ्लो सिस्टम जो है जी वन वे स्ट्रीट में, ठीक है, जो आप दुरुस्त है जी। लेसन काफ़ी लंबा होता जा रहा है, आखिरी क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, और जो है वो लेसन भी लंबा है, कल भी 50 करेंगे और पार्ट 3 में जो है वो फिर 33 कर लेंगे। अगला और आखिरी सवाल है जी हमारा 50 सवाल है, आप देख लें, व्हाट डज़ दिस साइन मीन, क्रॉस रोड, जी लेवल क्रॉसिंग, लेवल क्रॉसिंग हेड ओनली, जी तो क्रॉस रोड है जी, चेक कर लेते हैं, जो आप बिल्कुल दुरुस्त है दोस्तों। आज का जी लेसन यहाँ पे करते हैं स्टॉप, 50 हमारे जो है वो क्वेश्चन हो गए हैं, एक गलत हुआ है मिस्टेकनली, जी मेरा ध्यान चला गया था फ़ोन की तरफ, तो यहाँ से ही शुरू करेंगे जी, इंशाल्लाह जो है वो सवाल जो है वो मिक्स नहीं होंगे, और ये इंपॉर्टेंट बहुत है क्योंकि इसमें सारे साइन बोर्ड्स हैं, रोड्स के मुतल्लिक़ है, तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको छोड़ना नहीं है। इंशाल्लाह कल यहाँ से ही जो है वो पार्ट 2 शुरू करूँगा, टॉपिक 11 लेसन 11 का, ठीक है, और इसका पार्ट 3 भी होगा। थैंक यू सो मच गाइस, इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, फ़ीडबैक लाजमी अपना दिया करें ताकि मैं भी मज़ीद इम्प्रूवमेंट अगर हो सके तो करूँ, ठीक है जी, इजाज़त दें अपने भाई को, अल्लाह हाफ़िज़, मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में।